पर्वत था, उस पर्वत का नाम त्रिकूट पर्वत था। कहते हैं कि त्रिकूट का अर्थ होता है 3 प्रकार के शिखरों वाला, 3 प्रकार के शिखरों वाला। और त्रिकूट पर्वत की सुंदर कंदरा में एक हाथी रहता था जिसका नाम गजराज था। और गजराज गजेंद्र, कहते हैं गजेंद्र का मतलब होता है हाथियों का राजा। बड़ी ही शक्ति होती है, बहुत ही शक्तिशाली। उसके 50 पत्नियां थीं और 150 पुत्र थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो हाथी उसके 10,000 हाथियों के जैसा बल था। कहते हैं कि एक दिन की बात है, वह परिवार के साथ में एक सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। तभी एक ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाने के बाद में आज वह गजेंद्र मुक्त नहीं हो पाता है। जैसे ही हाथी ने ताकत लगाई, लेकिन आज वह जो मगरमच्छ था ना, उसने पकड़ लिया था, बिल्कुल जकड़ के रखा था। आज वह गजराज बाहर नहीं निकल पा रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि 1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा। वो ग्राह और गजेंद्र गहरे पानी में खींचता चला गया, खींचता चला गया। कहते हैं गजेंद्र को सब छोड़कर चले जाते हैं। आज पूरा परिवार, हमने आपको बताया ना, पुत्र और पत्नियां इतने होने के बावजूद भी आज सब छोड़ करके चले जाते हैं। अच्छा, जब जीवन जो है दलदल में फंसा होता है ना, बिल्कुल चारों तरफ से, जब जीवन चारों तरफ से फंसा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, घर परिवार रिश्तेदार सब छोड़ देते हैं ना, तो क्या किया जाता है, क्या करते हैं? केवल एक वो परब्रह्म परमात्मा की याद आती है उस समय। अभी लखनऊ कार्यक्रम था, तो अपने मोहल्ले से बस में बैठे जा रहे थे। यहीं सीतापुर के पास का एक व्यक्ति बैठा था साथ में, तो ऐसे बात चलने लगी। तो वो बताने लगा कि हमारा एक जो है छोटा भाई लखनऊ में कहीं बड़े अस्पताल में जो है भर्ती था, और उसके जो है पेट में मतलब इन्फेक्शन हो गया था। इतना हो गया था कि डॉक्टर ने जवाब दिया कि भैया ये जितने दिन चले उतने दिन चलाइए, बाकी घर ले जाइएगा। अच्छा, हुआ क्या उसके साथ में? अब धीरे धीरे लखनऊ में बता रहा था कि 3 प्लाट पड़े हैं, बहुत ही अच्छा कारोबार चलता है, और उसकी धर्मपत्नी 2 बच्चे साथ में थे। अस्पताल में वो उस मरीज को छोड़ करके दोनों बच्चे और धर्मपत्नी घर चली आती। ये मतलब कानों सुनी बात नहीं है, उसके मुंह की बात बता रहा हूं। छोड़ करके चला आया अपने घर। अब जो है बड़ा भाई वहां गया था उसके साथ। तो हम उससे यही कहते थे, भैया देखिए, अब वो कहने लगा क्या बताएं पंडित जी, आप जो है ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, बताओ इतना पैसा होने के बावजूद भी उनकी धर्मपत्नी उनके दोनों बच्चे छोड़ करके अकेले वापस गांव चले आए। तो जब परिस्थितियां होती हैं ना, आज जैसे ही गजेंद्र फंसा हुआ था, धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो गया, युद्ध चलता रहा, उसके परिवार वाले सब छोड़ करके चले जाते हैं, वह अकेला रह जाता है। और जब मनुष्य अकेला होता है ना, तो उसे ज्ञान जागृत होता है। द्रौपदी ने जब अपनी साड़ी का आंचल पकड़ रखा था, तब श्री कृष्ण नहीं आए थे, नहीं आए ना। और ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहता है। जब ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहता है ना, उसे थोड़े प्रेम में बिल्कुल भाता ही नहीं। तब तक ईश्वर मदद नहीं करते हैं। जब तक आप बिल्कुल
उनको जो है अपने आत्मसमर्पण अपना नहीं कर देंगे तब तक वो ध्यान ही नहीं देता है। आज गजेंद्र जो है निराधार हो जाता है, प्रभु की स्तुति करने लगता है। ओम नमो भगवते स्मै यत एत चितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाभिधीमहि। आज गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है, लेकिन गजेंद्र ने स्तुति तो की किंतु उनके मन से, उनके मुख से किसी भी देवता का नाम नहीं निकला। इसीलिए ब्रह्मादि देवता उसे बचाने नहीं आए। जब नाम नहीं लिया स्तुति में तो कोई बचाने ही नहीं आया। एवं गजेंद्र मुपवर्षित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदाभिमाना। कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि अगर गजेंद्र बिना नाम लिए स्तुति कर रहा है ना, तब तो वह मेरी ही स्तुति कर रहा है और मेरी ही स्तुति मानी जाएगी। भगवान ने तुरंत गरुण को बुलाया। आज गरुण पर बैठ करके और पहुंच जाते हैं उस सरोवर के पास में। आज गजेंद्र अपने सूंड में एक कमल का पुष्प उखाड़ करके आज कमलाकांत श्री हरि के चरणों में समर्पित करता है। आज गजेंद्र को पीड़ित देख करके वह भगवान नारायण तुरंत गरुण से नीचे उतर करके आज चक्र चला करके ग्राह का मुख फाड़ देते हैं। ग्राहाद विपटि मुखादरिणा गजेंद्र। कहते हैं सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हो गया। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। कहते हैं एक दिन की बात है, वह ध्यान में बैठा हुआ था और वहां अगस्त मुनि आते हैं। राजा ने आज उठ करके उनका स्वागत भी नहीं किया, इसीलिए अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया था कि तू जड़ हो जा। आज जड़ के जैसे बैठा है ना, तू जड़ हो जा। अगले जन्म में तू जड़ पशु ही बनेगा और अगले जन्म में वह राजा हाथी बनता है। और जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। ये भी श्राप वश ग्राह ही बना था। सुखदेव जी कहते हैं शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में आए हुए वह पारब्रह्म परमात्मा सभी जीव का उद्धार करते हैं। आज गजेंद्र प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु आपने हमारे ऊपर कृपा की है। पूरे परिवार के साथ में यहाँ इस सरोवर में आया था, सब छोड़ करके चले गए, केवल एक आप ही हैं जो आप मुझे इस ग्राह से बचाने के लिए आए हैं। आज वो गजेंद्र पुकारने लगता है, अरे सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की, अड़े सवारे काम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने
द्रुपद सुता निर्मल भयिता दिन, द्रुपद सुता द्रुपद सुता निर्बल भयिता दिन, तजियाए निज धाम, तजियाए निज धाम। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। दुशासन की दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय राम, हो बसन रूप भय राम। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। अपबल अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तप अपबर तपबल, अपबर तपबल और बाहुबल, चौथा है बलराम, चौथा है बलराम। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलवान, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।